राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए मैटर लेकर आई हूँ जिसमें कुल 800 शब्द होंगे, जिसकी लगभग स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट, जो आपको BSF ASI यूपी ट्रिपल SC CISF CRPF पे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं मैटर। रेडी, स्टार्ट। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रथम 2 संस्थाओं के अतिरिक्त न्यायपालिका का भी महत्वपूर्ण स्थान है। समाज में अनेक वर्गों के लोग रहते हैं। इनमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समर्थ लोग सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं। न्यायपालिका गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों तथा पद दलितों के लिए आखिरी आश्रय स्थल है। अपनी मान मर्यादा और इज्जत की रक्षा हेतु देश का प्रत्येक नागरिक न्यायपालिका की ओर देखता है। वह अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायपालिका पर विश्वास करता है कि न्यायालय से उसके हितों की रक्षा की जाएगी। न्यायपालिका के निर्णय का जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। न्यायपालिका को सर्वोपरि सम्माननीय और विश्वसनीय माना जाता है, तभी तो उसे न्याय मंदिर तक कहा जाता है। देश में राज्य अथवा समाज का ढांचा कैसा भी हो, जब तक विरोधों और विभेदों की संभावना रहेगी, तब तक श्रेष्ठ, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सक्षम न्यायपालिका की आवश्यकता बनी रहेगी। देश की न्यायपालिका को देश की स्वतंत्रता, सभ्यता का मापदंड माना जाता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के समर्थक अथवा सामान्य व्यक्ति किसी प्रकार मुद्दों के लिए न्यायिक जांच की मांग करते रहते हैं। चुनाव संबंधी मामले हों या नौकरशाहों की लालफीताशाही, अधिकारों के हनन का मुद्दा हो या अन्याय अत्याचार का, आपराधिक मामलों का हो या आर्थिक अथवा भ्रष्टाचार या घोटालों का हो, हर मामले के लिए न्यायपालिका में जाना पड़ता है। जब देश की कार्यपालिका निष्क्रिय हो और कानों में तेल डाले सुस्त पड़ी हो तथा भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर हो, ऐसे में न्यायपालिका ही ऐसी संस्था बचती है जो व्यापक जनहित के मामलों की सुनवाई करेगी। हमारा देश भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है और लोक कल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका सदा एक जागरूक, संवेदनशील प्रहरी की भूमिका निभाती है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य देश में कानून का शासन स्थापित करना होता है। इतना ही नहीं, जब कार्यपालिका और विधायिका तथा केंद्र और राज्यों में अथवा राज्य राज्य में किसी बात पर विवाद होता है, तो न्यायपालिका का निर्णय ही अंतिम होता है।
न्यायपालिका ही यह निर्णय करती है कि क्या वैधानिक है और क्या अवैधानिक है। गत 4 दशकों में भारतीय न्यायपालिका के समक्ष लगभग 22 से 25 तक जनहित याचिका सुनवाई के लिए दाखिल की जा चुकी है। भारतीय न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई करके विधिक क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा है। जब भी कोई नागरिक जन समुदाय की सारभूत हानि के तथ्यों की ओर उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकर्षित करता है, तो न्यायपालिका ऐसे मुद्दों की सुनवाई करके परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिबंध तथा अधिकार परीक्षा जैसी रिटों को जारी कर अनुतोष प्रदान कर सकती है। इस प्रकार के आदेशों को जारी करते समय न्यायपालिका केवल यह देखती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मूल अधिकारों का हनन या नीति निर्देशक तत्वों का पालन न करने के कारण अथवा संविधान में वर्णित उद्देश्यों को पूरा नहीं करने से कोई कानूनी हानि होती है, तो फिर ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह ऐसे नियमों अधिनियमों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में सीधा अपील कर सकता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि न्यायाधीश किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों न हो, जब उसके समक्ष जनहित संबंधी मामले आते हैं तो वह उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। जनहित याचिका वह याचिका होती है जिसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता के साथ अनगिनत व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जाती है, विशेषकर उस समय जब किसी समुदाय को गरीबी व अज्ञान के कारण अपने अधिकारों का ज्ञान न हो और आर्थिक गरीबी के कारण वे लोग खर्चीली न्याय प्रणाली व नियमों की बाध्यता के कारण न्यायालय में जाने में असमर्थ हों। न्यायाधीश श्री कृष्णा अय्यर के अनुसार विधि, जैसा मैं समझता हूँ, एक सामाजिक लेखा परीक्षक सोशल ऑडिटर है। इस लेखा परीक्षण कार्य के दीपक को कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में व्यापक जनहित के लिए कटिबद्ध है, जलाकर न्यायालय से श्रवणाधिकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर सकता है। ब्राम स्टॉप।